इजराइल और फिलिस्तीन में अब जंग आर पार की हो गई है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद से इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई में गजा पट्टी के कई इलाकों को नेस्तनाबूद कर चुका है। इजराइल और हमास के हमलों में अब तक कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है और हमास को खत्म करने की कसम खाकर बैठा है। वैसे तो इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जंग छिड़ने के बाद से हर किसी के दिमाग में यही है कि हमास की स्थापना किसने की और इसका मकसद क्या है। आइए इस एक्सप्लेनर में आपको सारी जानकारियां देते हैं। आतंकी संगठन हमास एक ऐसे व्यक्ति ने खड़ा किया है जिसने बचपन में ही नफरत में इजराइल को खत्म करने की कसम खा ली थी। दरअसल हमास उस बच्चे यानी शेख अहमद यासीन की नफरत की उपज है जिसके दिमाग में बचपन में ही इजराइल को खत्म करने का सपना पैदा हो गया था। 1948 में जब इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा था तो उसने कई गांवों और कस्बों को नष्ट कर दिया था। ऐसे ही एक गांव अलजूरा को बुलडोजर से खत्म कर दिया गया था। इस गांव में 1936 में जन्मे शेख अहमद यासीन ने जब अपनी आंखों के सामने 12 साल की उम्र में घर को नष्ट होते देखा तो उसके मन में इजराइल के खिलाफ जहर घुल गया। यासीन परिवार के साथ गजा पट्टी आकर बस गया, लेकिन उसने इजराइल के खात्मे की कसम खा ली थी। व्हील चेयर पर रहने वाले यासीन ने 1959 में इजिप्ट की ऐन शम्स विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, लेकिन वित्तीय मजबूरी के कारण उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। इसके बाद इस्लामी और अरबी पढ़ाई करने के बाद वो गजा में धार्मिक नेता बन गया। 1983 का साल था और इजराइल की सेना ने यासीन को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यासीन को 13 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 2 साल बाद ही हमास ने 2 इजरायली कमांडरों के बदले उसे छुड़ा लिया। इसके बाद 1987 में यासीन ने इजराइल को ख़त्म करने के लिए हमास की स्थापना की। इसके बाद 1989 में यासीन को हिंसा भड़काने के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया और 40 साल की सज़ा हुई। हालांकि इस समय भी उसे 8 साल बाद इजराइल और जॉर्डन के समझौते के तहत छुड़ा लिया गया। यासीन जेल में रहते हुए कई बीमारियों से घिर गया था। यही समय था कि 2003 में इजराइल ने उसकी हत्या की कोशिश भी की और F-16 लड़ाकू विमान से हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद 2004 में हेलीकॉप्टर हमले में इजरायली सेना ने उसे मार गिराया। हमास ने इसके बाद फिलिस्तीन में 2006 में चुनाव लड़े और जीतने के बाद गजा पर कब्जा कर लिया। हमास इसके बाद पैर पसारता रहा और इजराइल पर बार बार हमले करता रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिमाग की उपज होती है और हमास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि कैसे हमास के कई कमांडर्स और कई ऐसे बड़े लीडर्स मारे गए हैं जो बहुत ताकतवर माने जाते हैं। इसके बावजूद हमास चल रहा है। हमास दरअसल एक सोच है और आतंकवाद भी इसी तरह से एक ऐसी खतरनाक सोच है जो मानवता के खिलाफ मानी जाती है। ऐसे कई लोग खड़े हो जाते हैं जब इसको संगठन का रूप दिया जाता है। अब हमास एक आर्मी की शक्ल ले चुका है। ईरान से भी उसको सपोर्ट मिला है। ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, हमास का भी समर्थन कर रहा है। हिजबुल्लाह खुलकर साथ में आ गया है। हालांकि दोनों के बीच में बहुत दूरियां भी रही हैं और दोनों बिल्कुल अलग अलग भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद इजराइल पर हमले के मकसद में ये एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। लिहाजा हमास को काफ़ी ट्रेनिंग और काफ़ी जो हथियार हैं वो मुहैया करवाए जाते रहे हैं ईरान या अन्य देशों की तरफ से। ये एक चिंता का विषय इसलिए बना क्योंकि धीरे धीरे हमास जो एक कट्टरपंथी संगठन के तौर पर शुरू हुआ था वो आर्मी में तब्दील हो गया। आर्मी में तब्दील होने के बाद उन्होंने गजा पट्टी में एक बड़े क्षेत्र को पहले कब्जाया और उसके बाद में देखते ही देखते पूरे गजा पर उनका कब्जा हो गया। एक समय ऐसा आया जब गजा पर इनका शासन चल रहा था, तब इन्होंने वहाँ पर अंडरग्राउंड सुरंगों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि हमास की तैयारियां कितनी बड़ी थीं। इजराइल पर जो रीसेंट हमला हुआ है उस दौरान भी ये बात बहुत स्पष्ट थी कि ये हमला सामान्य आतंकी हमला नहीं था। आर्मी ट्रेनिंग इसमें साफ दिखाई दे रही थी। पैराग्लाइडर्स के जरिए कई आतंकी यहाँ पर आए, दीवारों को ढहाकर बुलडोज़र का इस्तेमाल करके यहाँ पर आए, बोट्स के जरिए यहाँ पर आए और उसके बाद में अंधाधुंध गोलियाँ करते हुए बरसाते हुए कई इजराइलियों को मार दिया, कई मासूमों की जान ले ली और उसके बाद में कईयों को अपनी गिरफ्त में लेकर या अगवा करके वो गजा पट्टी में ले गए। इन्हीं को मानव ढाल के तौर पर अब इस्तेमाल किया जा रहा है। मानव ढाल के तौर पर सिर्फ इजरायली ही नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, हमास के जो स्थानीय लोग भी हैं वो भी एक तरीके से ट्रैप में आ गए हैं। दरअसल इजराइल ने पर्चे गिराकर ये कह दिया है कि आपको जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को खाली करना होगा और हमास के जो आतंकी हैं वो इन लोगों को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये ढाल के तौर पर ज़रूरी हैं।
जब तक आम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और बहुत घनी आबादी वाला इलाका है। आप अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि गजा पट्टी का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके बावजूद वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनी रहते हैं, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों के लिए ज़मीन का यही टुकड़ा बचा था या वेस्ट बैंक का थोड़ा टुकड़ा बचा हुआ है। तो इन जगहों पर बड़ी तादाद में जो फ़िलिस्तीनी रह रहे हैं, आम लोग रह रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए काम भी करते हैं। इनमें से कई लोग इजराइल में भी काम करते हैं या अन्य देशों में जाकर काम करने की कोशिश करते हैं। उनकी जान आफत में है, उनके बच्चे खतरे में हैं और इसी को लेकर यूनाइटेड नेशंस भी चिंतित है, अमेरिका भी चिंतित है। दुनिया के कई देशों ने इस बात को कहा है कि युद्ध हो रहा है, हमास का खात्मा होना चाहिए, इजराइल को बदला लेना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मासूमों की जान यहाँ पर न जाए। आपने देखा इसी तरह का नरसंहार या इसी तरीके की कार्रवाई जब हुई थी इजराइल की तरफ से, उसके बाद में ये यासीन नाम का एक बच्चा जो है वो अपने दिमाग में इस जहर को लेकर बैठ गया था। युद्ध का यही एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है। कई और बच्चे हैं जो इस युद्ध को देख रहे हैं, अपने परिवारों को ख़त्म होते हुए देख रहे हैं, और फिर आतंकवाद की ये पौध जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है। एक तरीके से एक परंपरा बन गई है। हमास में भी इतनी बड़ी तादाद में लड़ाके कहाँ से आए? इसी क्षेत्र से आए, यहाँ के आम परिवारों से ही आते होंगे। ये कोई अलग से लैंड नहीं करते हैं इन क्षेत्रों में, इन्हीं लोगों के बीच से निकलते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से हमास में कई विंग्स बनाई गई हैं। इन विंग्स में योग्यता के आधार पर, लड़ाकों की क्षमता के आधार पर उनको अलग अलग पोजीशंस पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां बहुत गंभीर हैं और एक ये ऐसा युद्ध है। यरूशलेम एक ऐसी जगह जो कि यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल माना जाता है। वहाँ की जनता जो है वो लंबे समय से इस युद्ध को झेल रही। 100 साल का इतिहास हो गया है। 50 साल में दूसरी बार इजराइल पर इतना बड़ा अटैक हुआ है। अब इजराइल जब जवाबी हमला कर रहा है तो उसमें भी मासूमों की जान एक बार फिर दांव पर लगी है। इस सब के बीच में हमने आपको बताने की कोशिश की कि हमास बना कैसे और कैसे धीरे धीरे एक कट्टरपंथी संगठन, एक सेना में तब्दील हो गया।